Hello everyone, today I will teach you chapter 5 Glimpses of India, a baker from Goa. गोवा के बेकर कैसे होते हैं उनके बारे में. So let's begin. A baker from गोवा, गोवा के बेकर जो पुराने टाइम में गोवा के बेकर थे. बेकर जो केक्स बनाते हैं, ब्रेड बनाते हैं, उन्हें बोला जाता है. Our elders are often heard reminiscingly nostalgically about those good old Portuguese days. हमारे जो एल्डर्स हैं, बड़े बूढ़े हैं, वो उन दिनों के बारे में याद करते हैं, पुर्तगीज़ दिनों के बारे में. द पुर्तगीज एंड देयर फेमस लोज ऑफ ब्रेड. लोज ऑफ ब्रेड का मतलब होता है जो मोटी मोटी रोटियां आती हैं बनी हुई, फेमस जो थी उस समय के बारे में याद करते हैं. Those eaters of loaves might have vanished, but the makers are still there. वो जो बनाने वाले थे लोज को, रोटियां बनाने वाले, वो तो अब गायब हो चुके हैं, वेनिस हो चुके हैं, मर चुके हैं. लेकिन जो मेकर्स हैं, जो बनाते हैं, वो अभी भी जिंदा है, वो अभी भी वहीं पे है. वी स्टिल हैव अमोंगस्ट अस द मिक्सचर्स. हमें मिक्सर्स के बारे में पता चलता है. हमारे पास अभी भी है मोल्डर्स एंड दोज हु बेक द लोस. और वो जो लोस बनाते हैं, मोटी मोटी रोटियां बनाते हैं, वो अभी भी है. दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेसेस स्टिल एग्जिस्ट. फर्नेसेस का मतलब होता है भट्टियाँ, जिसके ऊपर बेकर्स अपना काम करते हैं, लोस बनाते हैं, उसे बोला जाता है फर्नेसेस. चूल्हे, भट्टियाँ. द फायर इन द फर्नेसेस हैज़ नॉट येट बीन एक्सटिंग्यूज्ड. जो फायर है, आग अभी तक बुझी नहीं है उन भट्टियों की. द थर्ड एंड जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स. जो पारंपरिक बेकर लेके आते हैं बम्बू की एक लकड़ी, हेराल्डिंग हिज अराइवल इन द मॉर्निंग, जिससे पता चलता है कि बेकर आ चुके हैं मॉर्निंग में. कैन स्टिल बी हियर्ड इन सम प्लेसेस. हम आज के टाइम पे भी उस साउंड को कहीं कहीं सुन सकते हैं. बम्बू की एक लकड़ी रहती है जिसपे झिंगल्स बंधे हुए रहते हैं, जिसकी साउंड आती है, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता है, एक साउंड आती है उसमें से, वो लेके आते हैं बेकर्स. मे बी द फादर इज़ नॉट अलाइव. शायद पिता जिंदा नहीं है. बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन. लेकिन जो बेटा है वो अभी भी कैरी कर रहा है फैमिली के प्रोफेशन को, बेकिंग का काम अभी भी चालू रख रहा है. These bakers are even today known as पेडर इन गोवा. ये जो बेकर्स हैं, इन्हें आज के टाइम पे गोवा में टेडर बोला जाता है, पेडर बोला जाता है. ड्यूरिंग अवर चाइल्डहुड इन गोवा. फिर जो हमारे राइटर हैं, उनके बचपन के दिनों को याद करने लगते हैं कि हमारे चाइल्डहुड में द बेकर यूज टू बी अवर फ्रेंड. जो एक बेकर रहता था वो हमारा दोस्त हुआ करता था, कंपेनियन, साथी हुआ करता था, गाइड, हमें मार्गदर्शन दिया करता था. ही यूज्ड टू कम एट लीस्ट ट्वाइस अ डे. वो कितनी बार आता था? 2 टाइम आता था दिन में. वंस व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग. जब सुबह वो मॉर्निंग में आता था. ऑन हिज सेलिंग राउंड, जो उसका सेलिंग राउंड था, बेचने के लिए आता था वो. एंड देन अगेन, फिर दोबारा आता था. व्हेन ही रिटर्न आफ्टर एम्प्टिंग हिज ह्यूज बास्केट. उसके बड़े से बास्केट को खाली करके, एम्प्टी करके वो जाता था, रिटर्न होता था, तब आता था. द जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बैम्बू. जो झिंगलिंग साउंड रहता था उसकी बैम्बू की लकड़ी से आता था. वो गजब जो हमें जगाता था, फ्रॉम स्लीप, नींद से जगाता था. एंड वी रेन टू मीट. हम उससे दौड़ के मिलने जाते थे. एंड ग्रीट हिम. बेकर को मिलने जाते थे, उसे ग्रीट करते थे, नमस्ते बोलते थे. वाई वॉज इट सो. हमेशा क्यों करते थे? वॉज इट फॉर द लव ऑफ द लोफ. क्या ये लव के कारण था? नॉट एट ऑल. नहीं, बिल्कुल नहीं. द लव्स वर बोथ बाय सम पेस्किन और बेस्टिन. जो लोज है, रोटियां, वो खरीदी जाती थी पेस्किन बेस्टिन, जो हमारी मेड सर्वेंट थी, उनके द्वारा. वॉट वी लॉन्ग फॉर. हम किस लिए जाते थे? वर दोज ब्रेड बेंगल्स. वो जो ब्रेड बेंगल्स बने हुए थे उनके लिए जाते थे. जो बेकर बनाता था ब्रेड बेंगल्स, बहुत अच्छे लगते थे वो. विच वी चूज़ केयरफुली. जिसे हम केयरफुली चूज़ करते थे. समटाइम इट वॉज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक. कभी कभी ये स्वीट ब्रेड होते थे, बहुत ज़्यादा मीठे ब्रेड, जो स्पेशल तरीके से बने हुए रहते थे. द बेकर मेड हिज म्यूज़िकल एंट्री. म्यूज़िकल तरीके से अपनी एंट्री देता था, बेकर रहता था वो. On the scene with the झेंग झेंग साउंड ऑफ हिज स्पेशली मेड बेम्बू स्टाफ. और जो वो लकड़ी लेके आता था ना बम्बू की, उसमें से कैसा साउंड आता था? झेंग झेंग साउंड आता था. वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट
जो एक हैंड था उसका यूज़ वो करता था बास्केट को पकड़ने के लिए, जिसके सिर पे रहती थी उसे पकड़ने के लिए। द अदर बैंग, जो दूसरा था, द बम्बू ऑन द ग्राउंड, और उससे वो क्या करता था, उस लकड़ी को बार बार ग्राउंड पे ठोकता था जिससे कि आवाज़ झेंग झेंग की साउंड सुनाई दे सभी को और सबको पता चले कि जो बेकर है वो आ चुका है। ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस, वो सबसे पहले ग्रीट करता था, नमस्ते बोलता था। लेडी ऑफ द हाउस का मतलब होता है जो सबसे बूढ़ी महिला होती है उसे नमस्ते बोलता था, विथ गुड मॉर्निंग बोलता था। एंड देन प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बम्बू, फिर उसकी बास्केट को नीचे रख देता था वर्टिकल तरीके से। वी किड्स वुड बी पुश्ड असाइड, हम बच्चों को एक साइड में कर दिया जाता था। विद अ मेल्ड रिब्यूक एंड द लॉज वुड बी डिलीवर्ड टू द सर्वेंट, और जो लॉज थे वो सर्वेंट्स को डिलीवर किए जाते थे, दिए जाते थे, नौकरों को दिए जाते थे। बट वी वुड नॉट गिव अप, लेकिन हम गिव अप इतने अच्छे से नहीं करते थे। वी वुड क्लाइंब अ बेंच, हम एक बेंच पे चढ़ जाते थे। और द पेरपेट एंड पीप इनटू द बास्केट, पीप का मतलब होता है झांकना, और बास्केट में झांकते थे उसके। समहाउ आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेगनेंस ऑफ दोज लोज, उन लोज में से आने वाली, उन रोटियों में से आने वाली जो खुशबू थी उसे मैं अभी भी पहचान सकता हूँ, अभी भी याद कर सकता हूँ। लोज फॉर द एल्डर्स, जो लोज रहती थी वो बड़ों के लिए रहती थी। एंड द बेंगल्स फॉर द चिल्ड्रन, जो बेंगल्स रहते थे वो बच्चों के लिए रहते थे। देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश अवर टीथ, और फिर हम अपने दांतों को साफ भी नहीं करते थे, ब्रश भी नहीं करते थे। और वॉश अवर माउथ प्रॉपरली, और हम हमारा मुंह भी साफ़ नहीं करते थे ढंग से। एंड वाई शुड बी, और हमें अपना मुंह साफ़ क्यों करना चाहिए। हु वुड टेक द ट्रबल और प्लकिंग द मैंगो लीफ, पुराने टाइम पे क्या होता था, मैंगो के लीफ जो आम के पत्ते हैं उससे दांतों को साफ़ किया जाता था। तो कौन ट्रबल करेगा कि जाए और आम के पत्ते तोड़ के लाए और फिर दांतों को साफ़ करे। फॉर द टूथब्रश, और उसका टूथब्रश बनाए। एंड वाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल, और ये इतना ज़रूरी क्यों था, दांत को साफ करना ज़रूरी होता है क्या। द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ, जो टाइगर है उसने तो कभी उसके दांत साफ नहीं किए। हॉट टी कुड वॉश, जो गरम गरम चाय हम पियेंगे उससे तो ये साफ़ हो ही जाएंगे वैसे भी दांत। एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली, बहुत अच्छे से क्लीन अप कर देगी वो आफ्टर ऑल, इसके बाद में। मैरिज गिफ्ट आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज द बोल, जो मैरिज गिफ्ट थे वो मीनिंगलेस थे बिना किसके, जो बोल होती है उसके, बेकर्स के द्वारा बोले बनाई जाती थी उसके बिना तो मैरिज गिफ्ट दिए ही नहीं जाते थे। जैसे आज के टाइम पे हम स्वीट्स रखते हैं, उस टाइम पे बोल्स रखी जाती थी। जस्ट एज अ पार्टी, जैसे कि एक पार्टी और अ फीस्ट लूजेज इट चार्म विदाउट ब्रेड, एक पार्टी में अगर ब्रेड नहीं है तो उसका चार्म लूज हो जाता है, मतलब फीके पड़ जाती है थोड़ी पार्टी। नॉट इनफ कैन बी सेड, उससे ज़्यादा क्या ही कहे कि टू शो, क्या बताने के लिए, हाउ इम्पोर्टेंट अ बेकर कैन बी, कि एक बेकर जो था वो कितना ज़रूरी था। कैन बी फॉर अ विलेज, एक गांव के लिए। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेस, जो घर की औरतें रहती है उन्हें सैंडविचेस बनाना चाहिए। ऑन द ओकेज़न ऑफ हर डॉटर्स इंगेजमेंट, ओकेज़न पे, त्यौहार पे, उसके डॉटर के इंगेजमेंट पे क्या बनाना चाहिए लेडी ऑफ द हाउस को, सैंडविचेस। केक्स एंड बोलिनहास आर मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल, उसी तरीके से केक और जो बोलिनहास होते हैं वो ज़रूरी होते हैं क्रिसमस के लिए और अदर फेस्टिवल जितने त्यौहार होते हैं उनके लिए। दस द प्रेजेंस ऑफ द बेकर्स फर्नेस, और जो बेकर की भट्टी होती है इन द विलेज इज एब्सोल्युटली एसेंशियल, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब किसी गांव में एक बेकर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बेकर और ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज, उन समय में जो बेकर होता था या फिर ब्रेड सेलर होता था, ब्रेड का मतलब होता है रोटी, रोटी बेचने वाला, या फिर एक बेकर होता था, उसकी कंडीशन बताते हैं। हेड अ पेक्यूलियर ड्रेस, कैसी ड्रेस पहनता था वो, नोन एज कुबई, कुबई बोला जाता था उस ड्रेस को। इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक, सिंगल पीस होता था, एक लंबी सी फ्रॉक होती थी, रीचिंग डाउन टू द नीज, जो कि घुटनों तक पहुंचती थी। एक लंबी सी फ्रॉक होती थी जिससे कबई बोला जाता था और वो घुटनों तक पहुंचती थी, नीज तक पहुंचती थी। इन आवर चाइल्डहुड वी सो बेकर्स वियरिंग अ शर्ट, जब हमारे बचपन के दिन थे, चाइल्डहुड के डेज थे, तो हमने कैसे देखा था बेकर्स को, क्या पहनते हुए, शर्ट पहनते थे।
एंड ट्राउजर्स, और ट्राउज़र पहनते थे, पैंट्स पहनते थे, विच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ वंस एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट्स, जो हाफ पैंट्स से ज़्यादा लंबी होती थी और फुल पैंट से थोड़ी छोटी होती थी। इवन टुडे एनीवन हु वियर्स अ हाफ पैंट विच रीचेस जस्ट बिलो द नीज, और यहाँ तक कि आज के टाइम पे भी कोई अगर हाफ पैंट पहनता है जो उसके नीज तक, घुटनों तक पहुँचती है, इन माइंड द कमेंट, उसको ऐसा कमेंट पास किया जाता है कि दैट ही इज़ ड्रेस्ड लाइक अ पेडर, कि इसने कैसी ड्रेस पहनी है, एक पेडर के जैसी, एक बेकर की ड्रेस पहनी है। द बेकर यूजली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ, जो बेकर रहता था उसके बिल कब कलेक्ट करता था, लास्ट में, सबसे एंड में, मंथ के, महीने के सबसे आखिर में। मंथली अकाउंट्स यूज्ड टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल, जो मंथली अकाउंट थे, मतलब हिसाब किताब रखा जाता था, कहाँ रखा जाता था, वो रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल, किसी दीवार पे पेंसिल से लिखे जाते थे, इन हिसाब किताबों को पेंसिल से लिखा जाता था। बेकिंग वॉज इंडीज अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन, प्रॉफिटेबल का मतलब होता है फ़ायदेमंद प्रोफेशन था ये उन दिनों का, ओल्ड डेज का। ऐसा क्यों बोलते हैं, द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड, मतलब एक बेकिंग का काम करने वाला और उसकी फैमिली कभी भी भूखी नहीं मरी, इसलिए ऐसा बोला जाता था कि ये अच्छा प्रोफेशन है, मतलब अच्छे खासे पैसे वाला धंधा है। ही, हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट्स ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रोस्पेरियस, प्रोस्पेरियस का मतलब होता है अमीर या फिर रईस। तो बेकर, उसकी फैमिली और उसके जो नौकर थे वो हमेशा कैसे दिखाई पड़ते थे, खुश दिखाई पड़ते थे, रईस दिखाई पड़ते थे। दे आर प्लम्प फिजिक, प्लम्प फिजिक का मतलब होता है जिसकी फैट बॉडी हो, मोटा शरीर हो, उसे बोला जाता है प्लम्प फिजिक। वॉज एन ओपन टेस्टिमनी टू दिस, उसको देख के, उनके मोटे से शरीर को देख के कोई भी बोल सकता है कि वो बहुत ज़्यादा खुश और अमीर रईस होते थे बेकर्स ओल्ड डेज में, उस टाइम पे। इवन टुडे एनी पर्सन विद अ जैक फ्रूट लाइक फिजिकल अपीरियंस, और आज के टाइम पे भी जो जैक फ्रूट के जैसा, कटहल के जैसा व्यक्ति दिखाई देता है, उसे किससे कंपेयर इजीली हम कर देते हैं, इजीली कंपेयर टू अ बेकर, तो उसकी तुलना एक बेकर से करी जाती थी। तो यही था हमारा चैप्टर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।